नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हमारी चर्चा का जो केंद्र है जन्म कुंडली का तीसरा भाव, जिसे हम ज्योतिष की भाषा में पराक्रम भाव, सहज स्थान या छोटे भाई बहनों का घर भी कहते हैं। और इस भाव में जब स्वयं ग्रहों के सेनापति, ऊर्जा और अग्नि के महापुंज मंगल देव आकर विराजमान होते हैं तो पूरे जीवन का समीकरण ही बदल जाता है। ज्योतिष शास्त्र में तीसरे भाव को एक उपचय स्थान माना गया है और हमारे महर्षियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी नैसर्गिक क्रूर या पापी ग्रह हैं, नैसर्गिक का मतलब होता है एक तरीके से जो अपने आप शुरू से ही, जैसे सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु, वे उपचय स्थानों में बैठकर बहुत ही अच्छे और शुद्ध परिणाम देते हैं, शानदार परिणाम देते हैं। यहां हम दो मुख्य परिस्थितियों के विषय में बिल्कुल विस्तार से आपके साथ करेंगे बात। एक ये कि जब मंगल तीसरे भाव में मजबूत और शुभ होकर अच्छे योग बनाते हैं तो क्या अद्भुत फल मिलता है, और दूसरा ये कि जब मंगल देव यहां कमजोर, पीड़ित या फिर दोष युक्त हो जाते हैं तो जीवन में क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि आपकी ज्योतिष में विशेष रुचि है साथियों, या आपकी कुंडली में भी मंगल देव तीसरे भाव में विराजमान है, तो आज का यह वीडियो फिर आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने जा रहा है। चर्चा आरंभ करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा, वो ये कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो आप तक समय पर पहुंचते रहें। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से अपने जीवन में गुजर रहे हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। तो साथियों, सबसे पहले हम सकारात्मक और शुभ पक्ष की ओर चलेंगे। ज्योतिष के प्रकांड विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि मंगल देव यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बहुत ही अच्छी और मजबूत स्थिति में हो, यानी कि अपनी स्वयं की राशि मेष या वृश्चिक में हो, अपनी उच्च राशि मकर में हो या अपने मित्र ग्रहों की राशियों में अकेले बैठे हो, तो डिग्री के हिसाब से मजबूत हो, सूर्य से पूरी तरह अस्त ना हो और साथ ही जिस ग्रह के घर में वो बैठे हैं वह ग्रह भी कुंडली में बलवान हो, तो मंगल देव यहाँ विशेष रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं। और यदि नवांश कुंडली में भी मंगल की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, तो यह जातक के लिए किसी ईश्वरीय वरदान से फिर कम नहीं होता। जी हाँ, तो साथियों, जैसा कि मैं आपको हमेशा ये बात समझाया करता हूं, बताया करता हूं कि मंगल देव मूल रूप से असीम ऊर्जा यानी कि हाई एनर्जी के ग्रह हैं, एनर्जी देते हैं व्यक्ति को। और तीसरा भाव आपके पराक्रम और आपकी बाजुओं की ताकत का है। जब शुभ मंगल यहां बैठ जाते हैं तो जातक के भीतर एक अदम्य साहस और निडरता भर देते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार की चुनौती या मुसीबत के सामने कभी घबराता नहीं है और उनकी इच्छा शक्ति और संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होती है कि वे अपने मेहनत के दम पर विपरीत से विपरीत परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। अब क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान कहलाता है, इसीलिए यह मंगल जातक को उम्र के साथ साथ धीरे धीरे जीवन में अत्यधिक सफल और प्रतापी बनाते हैं। यहाँ के शुभ मंगल जातक को अपने छोटे भाई बहनों के प्रति बहुत ही सहयोगी और बहुत ही स्नेही बनाते हैं और भाई बहनों का सुख भी उत्तम रहता है इनके लिए। कार्य क्षेत्र में ऐसे जातक अपनी लीडरशिप क्वालिटी को और अद्भुत कार्य क्षमता के बल पर अपने दुश्मनों और अपने विरोधियों पर हमेशा विजय श्री प्राप्त करते हैं। आपके विरोधी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मुसीबतें जैसे इधर से आईं और आपके सर के ऊपर से निकलती चली गईं, आपको पता भी नहीं लगता। जब इस भाव में स्वयं ऊर्जा और शक्ति के अधिपति मंगल देव आकर के बैठते हैं तो चाहे स्त्री की कुंडली ही क्यों ना हो या पुरुष की, तीसरे घर के मंगल जातक को करो या मरो की अद्भुत हिम्मत दे देते हैं। तो साथियों, अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की ओर चलेंगे जिसे समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका के तीसरे घर में मंगल देव विराजमान तो हैं, लेकिन वो कुंडली में कमजोर भी हैं, बलहीन हैं, पीड़ित हैं और अपनी नीच राशि कर्क में भी हैं, या फिर राहु, केतु और शनि जैसे क्रूर ग्रहों के साथ मिलकर कोई अशुभ दोष, अरिष्ट दोष या अमंगल योग बना रहे हैं। तो साथियों, जब तीसरे भाव के मंगल इस प्रकार से दूषित
हो जाते हैं तो इसके मिलने वाले परिणाम पूरी तरह से ही बदल जाया करते हैं और यह जातक के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां और नकारात्मक लक्षण खड़े कर देता है। सबसे पहली समस्या आती है आपके स्वभाव में अत्यधिक आक्रामकता और धैर्य की कमी और क्रोध के रूप में शुभ मंगल जो पराक्रम दे रहे थे, पीड़ित होने पर वही पराक्रम दुस्साहस और बिना सोचे समझे जोखिम लेने की आदत में बदल जाते हैं। जातक छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता है और बिना वजह दूसरों से उलझ पड़ता है। तीसरा घर हमारे छोटे भाई बहनों और पड़ोसियों का भी है, इसीलिए यहाँ अशुभ मंगल होने से जातक का अपने भाई बहनों के साथ गंभीर मतभेद, विवाद या संपत्ति को लेकर कलेश खड़े हो जाते हैं। पड़ोसियों के साथ भी संबंध हमेशा तनावपूर्ण बने रहते हैं। स्वास्थ्य और शारीरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि तीसरा भाव अष्टम से अष्टम स्थान होने के कारण आयु और जीवन शक्ति से भी संबंध रखता है। इसीलिए यहां बैठे पीड़ित मंगल जातक के जीवन में आकस्मिक दुर्घटनाओं, इंजरी यानी कि गंभीर चोट लगने या अचानक सर्जरी होने के प्रबल योग बनाता है। साथ ही जातक का जो स्वभाव है इतना उग्र और कुंठित हो जाता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा खराब योग होने पर यह पीड़ित मंगल व्यक्ति के भीतर मानसिक अवसाद और आत्मघाती विचार यानी कि सुइसाइडल टेंडेंसीज तक पैदा कर देता है। वह अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय कड़वाहट में डूबा रहता है, जिससे उसकी पूरी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है। तो साथियों, जन्म कुंडली का तीसरा भाव हमारी विल पावर यानी कि इच्छा शक्ति, पराक्रम और शारीरिक ताकत का होता है। अब जरा विचार कर लेते हैं, ताकत के घर में जब स्वयं ताकत का महापुंज मंगल जैसा बलिष्ठ ग्रह आकर के बैठ जाए तो जातक के भीतर डर नाम की तो चीज ही समाप्त हो जाती है। ऐसा व्यक्ति साथियों जीवन की परिस्थितियों से लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेगा। अब लड़ाई का मतलब यह नहीं होता कि वो सड़क पर खड़े होकर झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है। यहां बात तन और मन दोनों की लड़ाई की हो रही है। यदि यह किसी स्त्री की कुंडली है तो वह इतनी निडर और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली होगी कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पूरे समाज के सामने डटकर खड़ी रहेगी। और यदि यह किसी पुरुष की कुंडली है तो वह ऐसा जुझारू और पराक्रमी व्यक्ति होगा कि बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगी। साथियों, तीसरे घर के जो मंगल हैं, ये जातक को उसके जीवन में एक विशेष प्रवृत्ति देते हैं, जिसे हम कहते हैं पहला वॉर, अटैक करना। ऐसा जातक किसी भी संकट, चुनौती या शत्रु के पहले कदम उठाने का इंतजार नहीं करते। वे तो खुद पहल करते हैं, निर्णायक प्रहार करते हैं और विरोधी को संभलने का या पलटवार करने का अवसर तक नहीं देते। चाहे जीवन की कोई भी प्रतियोगिता क्यों ना हो, घर का मामला हो या फिर समाज की प्रतिस्पर्धा, इन्हें हमेशा पहला कदम उठाना है और आगे बढ़कर लीड करना बहुत पसंद होता है इनको। इन्हें समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा और ऊंचाइयों को छूना बेहद प्रिय होता है। तो साथियों, इस मंगल की एक और सबसे अनूठी और विशेष बात आपको बताएंगे। यदि कभी जीवन में कोई गहरा दर्द, तनाव या फिर भावनात्मक संघर्ष आ भी जाए तो तीसरे भाव के मंगल वाले व्यक्ति उसे दुनिया के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। अपनी पीड़ा का रोने के बजाय ये कुछ समय के लिए स्वयं को भीड़ भाड़ और लोगों की नजरों से दूर कर लिया करते हैं। एकांत इनके लिए कमजोरी नहीं है बल्कि शक्ति का स्रोत होता है। वहीं जाकर ये अपने बिखरे हुए विचारों को समेटते हैं और अपनी ऊर्जा को पुनः जागृत करने की भी कोशिश करते हैं और अपनी आंतरिक ताकत को फिर से ये संगठित करते हैं। इसके बाद जब ये दोबारा मैदान में लौटते हैं तो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और विजयी होकर के ये लौटते हैं। तो साथियों, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तीसरे भाव के मंगल की सबसे बड़ी चेतावनी को समझने की करते हैं कोशिश। तीसरा भाव परंपरा, प्रतिष्ठा और कड़े अनुशासन का भी है साथियों। तीसरे भाव के मंगल जातक को अपने आत्मसम्मान और सिद्धांतों के साथ कभी भी कोई समझौता करना नहीं सिखाता। जरा ध्यान से सुनिए साथियों, तीसरे भाव के मंगल कभी नहीं चाहते कि उसका जातक अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करे। जिस दिन आपने डर, दबाव या परिस्थितियों के सामने घुटने टेक दिए साथियों, उसी दिन भीतर का योद्धा कमजोर पड़ने लगता है। फिर ऐसा गहरा मानसिक संघर्ष और डिप्रेशन जन्म ले सकता है कि उससे बाहर निकलने में लंबा समय लग जाए। इसीलिए याद रखना है, आपका आत्मसम्मान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और उसे खोकर कोई भी जीत वास्तव में जीत नहीं होती। मंगल आपकी असीम ऊर्जा को एक दिशा देते हैं। यदि आप उस दिशा में निर्भीक होकर आगे नहीं बढ़े तो आपकी तरक्की, आपका करियर और आपकी पर्सनल ग्रोथ
पूरी तरह से रुक जाएगी। इसीलिए यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मंगल हैं तो बिना डरे अपने सत्य के रास्ते पर आपको चलना है और सफलता खुद आपके कदम चूमेगी साथियों। इसी के साथ ही आर्थिक पक्ष की बात करें तो तीसरे भाव के मंगल जातक को उसके पैतृक संपत्ति हर हाल में दिलाकर ही रहते हैं। कोई भी शत्रु या रिश्तेदार आपकी पैतृक संपत्ति को आपसे नहीं छीन सकता और आप इस बात को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत रह सकते हैं। परंतु साथियों, यह मंगल देव कर्म की एक बहुत बड़ी शर्त रख देते हैं। वो क्या है कि आपको अपनी मेहनत के अनुसार अपना खुद का धन भी अवश्य इकट्ठा करना होगा। यदि आप पैतृक संपत्ति के भरोसे आलसी बनकर बैठ गए और खुद परिश्रम नहीं किया तो फिर उसी पैतृक संपत्ति में भारी नुकसान होने का खतरा भी पैदा होता है। इसीलिए मेहनत का दामन आप कभी ना छोड़ें। तो साथियों, अब बात करते हैं आपसे उपायों के विषय में। यदि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में स्थित मंगल आपको अत्यधिक संघर्ष, मानसिक बेचैनी, क्रोध, अधीरता या जीवन में बार बार चुनौतियों का सामना करवा रहे हैं तो घबराने की दूर तक भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। मंगल की ऊर्जा को सही दिशा देकर आप इन चुनौतियों को अपने सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ बहुत अच्छे, सरल और कुछ प्रभावशाली उपाय भी बता रहा हूं जिन्हें आप अपने जीवन में अवश्य अपनाइएगा साथियों। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण उपाय वो क्या है? वो ये है कि आप नियमित रूप से अपने धर्म और आस्था से जुड़े पवित्र स्थान पर जरूर जाएं। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते क्यों ना हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या कोई अन्य पवित्र स्थल ही क्यों ना हो, वहां समय समय पर श्रद्धा के साथ उपस्थित अवश्य हो। ऐसे स्थानों की सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा आपके मन को स्थिर करती है और नकारात्मक विचारों को कम करती है और आपको भीतर से नई शक्ति भी प्रदान करती है। जब मंगल की उग्र ऊर्जा आध्यात्मिकता से जुड़ती है साथियों तो वही ऊर्जा साहस, आत्मविश्वास और सफलता का कारण बन जाती है। इसके साथ ही अपने कुल, परिवार और पूर्वजों से मिली अच्छी परंपराओं, संस्कारों और मूल्यों का सम्मान करना भी अत्यंत आवश्यक है। तीसरे भाव के मंगल ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो अपने परिवार की गरिमा को बना के रखते हैं और अपने कर्मों से अपने कुल का नाम ऊंचा भी करते हैं। इसीलिए अपने बड़ों का आप आदर कीजिए। परिवार की सकारात्मक परंपराओं को आप बखूबी आगे बढ़ाएं और अपने चरित्र को भी अच्छा और मजबूत बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात साथियों, अपने परिश्रम और पुरुषार्थ पर हमेशा विश्वास रखें। तीसरे भाव का मंगल भाग्य से अधिक कर्म पर भरोसा करता है। यह ग्रह चाहता है कि उसका जातक चुनौतियों से ना भागे बल्कि उनका सामना करे। इसीलिए जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अपनी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास का साथ कभी ना छोड़ें। याद रखिए, जब आपका विश्वास अपनी मेहनत पर अडिग होता है तब मंगल की ऊर्जा आपके लिए बाधाओं को अवसरों में बदलने का कार्य करती है। यदि आप इन सरल उपायों को नियमित रूप से अपना रहे हैं या अपनाते हैं तो धीरे धीरे मंगल की अशांत ऊर्जा संतुलित होने लगेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी, मजबूत होगी और जीवन में सफलता प्राप्त करने के मार्ग पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुगम हो जाएंगे। तो साथियों, आज की इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष तो यही है कि तीसरे भाव के मंगल आपको अदम्य साहसी और करो या मरो का जज्बा देने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली ग्रह है। बस आपको अपनी इस ऊर्जा को सही दिशा में ही लगाना है और अपने स्वाभिमान को कभी झुकने नहीं देना है। क्या आपकी कुंडली के तीसरे भाव में मंगल देव विराजमान है? अगर आपके जीवन में ये हैं तो क्या अनुभव रहे हैं? अगर इस घर में विराजमान है आपकी कुंडली में तो आपके जीवन में क्या अनुभव रहे हैं? हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात बताएं। साथ ही अगर ये जानकारी आपको लाभकारी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और कुछ दूसरी ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी साथ ही साथ जरूर दबाएं। और जैसा कि हमने आपसे आरंभ में चर्चा के कहा था कि अगर आप किसी परेशानी में हैं और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना चाहते हैं यानी कि परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमारे आप सभी प्रिय मित्रगणों से लेंगे हम अब इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।